हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। याद रखिए, समय बहुत कीमती है। एक एक पल का हिसाब रखना पड़ता है आपको। एक कहावत सुनी थी, कहावत क्या, एक लाइन सुनी थी, आपके साथ साझा करता हूँ कि संवारा वक्त ने जिसको, वो वक्त क्या जाने, वक्त होता है क्या, ये वक्त का मारा बताता है। इसलिए याद रखिएगा, एक एक पल का हिसाब आपके पास होना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं, लर्नर हैं, तो बिल्कुल अपने टाइम को ज़ाया मत करिए। चलिए, इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। करेक्ट द सेंटेंसेस, वी हैव टू फाइंड द इरर्स। सेंटेंसेस में इरर्स देखनी है, इरर्स आज ढूंढनी है हमें, और बड़े कॉन्सेप्चुअल तरीके से उन इरर्स को हमें सॉल्व भी करना है। चलिए, तो बिना कोई देर करते हुए आते हैं पहले सेंटेंस पर। काइंड मैन विल पिटी पुअर। चलिए, एनालिसिस करते हैं सेंटेंस का बच्चों। विल अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। पिटी, पिटी वर्ब भी होती है, याद रखिएगा, नाउन के साथ वर्ब भी है। यानी मैन अपने आप में नाउन है, नाउन के पहले ही आ गया क्या, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आ गया। मैन कैसा मैन है, काइंड, एडजेक्टिव, काइंड मैन। ठीक है। पिटी पुअर, पुअर अपने आप में किसे पिटी करेगा, ये पुअर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखें तो पुअर क्या है, पुअर विशेषण होता है, अपने आप में एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव, क्या कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं, एडजेक्टिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है, और इसलिए हमें इसे बनाना पड़ेगा क्या, नाउन। तो या तो हम कर दें पुअर मैन, पिटी पुअर मैन कर दें, तब ये ऑब्जेक्ट का काम कर लेगा। या एक दूसरा तरीका है बच्चों, क्या, हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले यदि हम आर्टिकल दा लगा दें तो वो बन जाते हैं हमारे कॉमन काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन बन जाते हैं। कैसे? वो वर्ड्स हैं हमारे बच्चों, पुअर, या फिर रिच, ब्लाइंड, वीक, स्ट्रॉन्ग, नीडी आदि। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके पहले यदि हम आर्टिकल दा का यूज कर दें तो ये क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं कॉमन प्लूरल नाउन। क्या बन जाते हैं, कॉमन प्लूरल नाउन। और जब नाउन बन जाएंगे प्लूरल नाउन तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर हम इसके पहले क्या कर दें, आर्टिकल दा का यूज कर दें। ठीक है। काइंड मैन विल पिटी पुअर। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। इसे मैं हटाता हूँ, इसको जरा साफ साफ लिखता हूँ और कोई डार्क कलर लेता हूँ मैं। ठीक, यानी इसको हमने कर दिया द पुअर। क्या अब ये सेंटेंस सही है? देखिए, काइंड मैन विल पिटी पुअर। देखिए, इधर तो मामला सही हुआ, जरा इधर आ जाते हैं। काइंड एडजेक्टिव हो गया, मैन, यानी अगर ये मैन है, नाउन है, तो नाउन के पहले आना चाहिए आर्टिकल। या तो आप ए काइंड मैन कर दीजिए, ए काइंड मैन कर दीजिए, या फिर अगर इसे हम प्लूरल कर दें, हम कर दें काइंड मैन, काइंड मैन विल पिटी द पुअर, तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। क्योंकि मैन लिखा है, मैन को हटाइए मत, मैन को हटाइए मत, इसका फॉर्म चेंज करिए। या तो इसमें आर्टिकल लगा दीजिए, नाउन है तो फिर आर्टिकल ले लेगा, और अगर आर्टिकल आप नहीं देना चाहते तो फिर इसको बना दीजिए आप प्लूरल। ठीक है, काइंड मैन, भाई दयालु लोग पिटी करेंगे, सहानुभूति रखेंगे द पुअर, गरीबों के साथ। ठीक है, चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। आई लॉस्ट 100 बुक्स। आई लॉस्ट 100 बुक्स, ये 100 आपकी यूनिट रखी हुई है,
ठीक है, बुक्स। तो इसे करेक्ट करने के लिए इसमें आप एक और आपको न्यूमेरल जोड़ना पड़ेगा। क्या? या तो आप कर दीजिए 100 या फिर आप कर दीजिए 100। ए जो होता है ना वो 1 की वीकर फॉर्म होती है, 1 की वीकर फॉर्म होती है ए। तो या तो आप इसको कह दीजिए आई लॉस्ट 100 बुक्स, ए, या फिर 100 बुक्स, तो ये करेक्ट होगा। या फिर एक और तरीका है बच्चों, क्या? या तो आप इस 100 को अगर आप कर दें प्लूरल 100s ऑफ बुक्स, या तो फिर ये लिखना करेक्ट होगा 100s ऑफ बुक्स। तो दोनों तरीके से ये सेंटेंस इधर करेक्ट हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। द गेम केम टू एंड, गेम केम टू एंड। केम, देखिए टू क्या है? अपने आप में ये है प्रेपोजिशन, ध्यान से समझिएगा। टू है अपने आप में प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी है वो है इसका क्या? ऑब्जेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। तो इंड क्या है? अपने आप में ये है नाउन। अगर नाउन है तो इसके पहले ये लेगा आर्टिकल, केम टू एन इंड। इंड ई से इसका प्रोनाउंसिएशन चालू है इसलिए एन लगेगा, अदरवाइज कुछ और होता तो फिर ए लगता। तो द गेम केम टू एन इंड, ठीक है, ये सेंटेंस करेक्ट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वेयर इज दिस लेटर्स इनवेलप, वेयर इज दिस लेटर्स इनवेलप। लेटर, लेटर अपने आप में एक नॉन लिविंग वस्तु है, और क्या हम नॉन लिविंग वस्तु में, क्या हम नॉन लिविंग कोई वस्तु में ये पजेशन का एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं? देखिएगा, टेबल्स, टेबल्स, लेग, क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं। क्यों? देखिए ये जो साइन है ना एपोस्ट्रोफियस, ये दिखाता है पजेशन। क्या दिखाता है भाई? पजेशन, ठीक है। पजेशन मतलब समझ रहे हैं ना? अधिकार, अधिकार। मैं कह दूं ये मोबाइल फोन मेरा है, ठीक है, अधिकार है मेरा इस मोबाइल फोन पर। तो जब पजेशन यानी अधिकार, क्या कोई निर्जीव वस्तु कभी किसी पर अधिकार दिखा सकती है? नहीं। अगर अधिकार दिखा नहीं सकती तो अधिकार वाला सिंबल भी, साइन भी लगाना उचित नहीं है। तो फिर क्या करें? तो फिर इसको हम प्रेपोजिशन की मदद से बनाएंगे, ऑफ लगा करके, ऑफ जेनिटिव से इसको बनाएंगे। यानी इस पार्ट को हमें लिखना पड़ेगा वेयर इज दिस, वेयर इज द इनवेलप, ऐसे करिए, दिस को भी शामिल करिए। वेयर इज द इनवेलप, वेयर इज द इनवेलप ऑफ दिस लेटर, वेयर इज द इनवेलप ऑफ दिस लेटर। ये सेंटेंस को इस तरह से हमें करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। क्या गड़बड़ है? इस नाउन में गड़बड़ है। पोएट्री, पोएट्री अपने आप में एक जेनरा है, एक विधा है, ठीक है, और इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। पोएट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता क्योंकि ये एक विधा है, ठीक है। पोएम का प्लूरल बनेगा लेकिन पोएट्री का प्लूरल नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा हिज पोएट्री, हिज पोएट्री इज मिस्टिक। उसकी पोएट्री मिस्टिक है, ठीक है, रहस्यवादी है। याद रखिएगा, एग्जामिनेशन ज़्यादातर ये 3-4 वर्ड्स ज़्यादा उठाता है। कौन सा? पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। किसका मैंने कहा बच्चों? पोएट्री, सीनरी, सीनरी का मतलब ही होता है कलेक्टिव सीन्स। पोएट्री, सीनरी और ज्वेलरी,
इनका प्लूरल नहीं बनता। ठीक है, इन्हें आप सिंगुलर में ही इस्तेमाल करिएगा। अगर या इसको या तो पोएम्स कर दीजिए, हिज पोएम्स आर मिस्टिक, या फिर इसको कह दीजिए हिज पोएट्री इज मिस्टिक। दोनों तरीके से ही सेंटेंस करेक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। रवि इज द एल्डर ऑफ ऑल हिज टू सन्स। देखिएगा, एल्डर, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ओल्ड की फॉर्म चलती है ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट। ठीक है, अच्छा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी होती है, याद रखिएगा, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, है ना। आगे मैं इसके डिफरेंसेस कवर करूंगा। फिलहाल अगर सिबलिंग्स की बात है ना, सहोदर भाई बहन की बात है, तो एल्डर और एल्डेस्ट होता है। और ओल्ड जो है एज के संदर्भ में भी आता है और टाइम के लिए भी आता है, दोनों के संदर्भ में आता है जिनका सिबलिंग्स ना हो। ठीक है, मिस्टर मोहन इज ओल्डर, मिस्टर मोहन ओल्डर है मुझसे, तो फिर वहाँ ओल्डर आएगा क्योंकि मेरे सिबलिंग नहीं है। लेकिन जब भाई की बात आएगी, बहन की बात आएगी, तो एल्डर या एल्डेस्ट हम बात करते हैं। खैर, रवि इज द एल्डर, तो ये क्या है, सीडी, कंपैरेटिव डिग्री हुई। कंपैरेटिव डिग्री होने की वजह से कंपैरिजन किनमें होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं जब कंपैरिजन होता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हम करते हैं जब केवल हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हों। अगर ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन टू, दो से ज्यादा हो जाएंगे, तो हम सुपरलेटिव का यूज करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है क्या, हिज टू सन्स, उसके दो सन्स, ऑफ हिज टू सन्स। अगर मामला दो ही का है, अगर ऑब्जेक्ट्स दो ही हैं, सन दो ही हैं, तो फिर भैया ये ऑल क्या कर रहा है, ऑल का मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा हो गए, मोर देन टू, इधर मामला टू है, इधर ऑल है, ये गड़बड़ हुई। तो इसलिए यहां पर क्या करिए, ऑल को ही रिमूव कर दीजिए। रवि इज द एल्डर ऑफ हिज टू सन्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं। ही वेंट टू लखनऊ बाई ए कार। शायद प्रीपोजिशन में मैंने कुछ ऐसा डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने प्रीपोजिशन की वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिए। सारे एग्जाम्स में, जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, तमाम सारे एग्जाम्स, भाई जहाँ भी इंग्लिश आएगी, जिस भी एग्जाम में, वहाँ प्रीपोजिशन आएंगे, इसलिए उन्हें इग्नोर मत कीजिए, है ना। कृपया देख लीजिए वीडियोस, और काफ़ी कुछ है उनमें। चलिए, ही वेंट टू लखनऊ बाई कार। मैंने कहा था एक दिन कि मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के लिए बाई का यूज करते हैं, बाई कार, बाई बस, है ना, बाई प्लेन। मैं शॉर्ट में इसको एरोप्लेन लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, इसको शॉर्ट में मैं एरोप्लेन लिखता हूँ या प्लेन लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बाई एयर, बाई लैंड, बाई सी, ये सब मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट है। तो अगर मैं कहूँ ही वेंट टू लखनऊ बाई कार, लेकिन अगर इस मीन्स ऑफ कार है, बस है, प्लेन है, शिप है, इनके पहले अगर कोई आर्टिकल या आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव आ जाए, तो इसे एक विशेष प्रकार का मीन्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट हम समझेंगे, और फिर इसके पहले इन का प्रयोग किया जाएगा। यानी इस बाई को हटा करके यहां हमें लिखना पड़ेगा ही वेंट टू लखनऊ इन ए कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई एंड ही आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। आई एंड ही, ये अपने आप में कंजंक्शन से जुड़े हुए दो प्रोनाउंस आ रहे हैं। कंजंक्शन से, एंड कंजंक्शन है, कंजंक्शन से जुड़े हुए दो प्रोनाउंस आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट हुआ, आर हेल्पिंग वर्ब हुई,
अब प्लूरल का मामला है, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हुई, कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही आ गई। ऑन ए प्रोजेक्ट अपने आप में सही है। मामला गड़बड़ क्या है? तो भैया मामला गड़बड़ ये हुआ कि आई एंड ही पहले आ रहा है फर्स्ट पर्सन और ही है अपने आप में थर्ड पर्सन। ये बहुत ही एलिमेंट्री बात है, ठीक है, देख लीजिए। आई और वी अपने आप में फर्स्ट पर्सन, यू होता है अपने आप में सेकेंड पर्सन, और थर्ड जितने भी प्रोनाउन या बचे या नाउन अपने आप में थर्ड पर्सन है। कौन कौन से? ही, शी, इट और दे। ये क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, याद रखिएगा। अब अगर ऐसी कंडीशन है तो इनका जो प्लेसमेंट होता है, प्रोनाउन का प्लेसमेंट एटिकेट के आधार पर हम करते हैं। याद रखिएगा, जनरल इंग्लिश इसका जवाब देती है, हमारा शिष्टाचार इसका जवाब देता है। अगर कोई प्लीजेंट सेंस है, अगर कोई प्लीजेंट सेंस है तो उसे हम थ्रू 3-1 के यानी सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन के क्रम में रखते हैं। लेकिन अगर कोई अनप्लीजेंट सेंस है, अनप्लीजेंट सेंस है तो उसे हम 1, 2, 3 के यानी पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन के क्रम में रखते हैं। आइए देख लेते हैं। आई एंड ही आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। भाई मैं और तुम किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर काम करना ये ऐसा कोई अनप्लीजेंट बात नहीं है, इसमें अच्छी बात है। कोई काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो पहले हमें क्या रखना चाहिए? सेकेंड पर्सन है नहीं, यानी पहले थर्ड पर्सन रखना चाहिए, उसके बाद फर्स्ट पर्सन रखना चाहिए। यानी इसे हमें करेक्ट करना पड़ेगा। क्या? पहले हमें रखना पड़ेगा ही एंड आई। हमें इसे रखना पड़ेगा ही एंड आई आर वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। अनप्लीजेंट सेंस मतलब समझ रहे हैं? अनप्लीजेंट सेंस का मतलब है जहां कुछ गलत बात हो। अगर मैं कह दूं कि तुमने, उसने और मैंने उसकी किताब चुरा लिया, तुमने, उसने और मैंने उसकी किताब चुरा लिया, आप कहेंगे वाह सर जी, जहां चोरी की बात आ रही है तो खुद को रख रहे हैं सबसे पीछे। यस, दिस इज द अनप्लीजेंट सेंस। ठीक है, यानी ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? पहले फर्स्ट पर्सन को रखना पड़ेगा, फिर सेकंड पर्सन को रखना पड़ेगा और उसके बाद थर्ड पर्सन को रखना पड़ेगा। यहां प्लीजेंट सेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हमें इसको 2, 3, 1 के क्रम में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, इट इज द सेम वॉच विच आई परचेज टूडे। चलिए देख लेते हैं। इट इज, ठीक है, द सेम वॉच विच अपने आप में क्या है? विच देखिए, एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है। ये विच हो गया हमारा क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, जो काम कर रहा है किसका? कंजंक्शन का। इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी, बच्चे कमेंट से ज़्यादा पर्सनली फ़ोन कर देते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम है बिल्कुल आप फ़ोन कर सकते हैं और ज़रूर। और आज एक फ़ोन आया, उन्होंने निवेदन किया कि मैं कंडीशनल सेंटेंसेस बनाऊं, तो बहुत जल्दी ये स्पॉटिंग एरर के बाद आपको मैं कंडीशनल सेंटेंस प्रोवाइड करूंगा बहुत जल्दी ही। ठीक है, चलिए, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसका जो एंटीसीडेंट है ये सेम वॉच है। अगर कभी भी एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट सेम हो तो या तो हम यूज करते हैं क्या? दैट, या फिर यूज करते हैं एज। ठीक है, अब देखिए कहां पर एज यूज करेंगे और कहां पर दैट यूज करेंगे। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये सेम आ गया और इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर वर्ब क्लियर हो, अगर वर्ब क्लियर हो तो फिर हम यूज करते हैं क्या? यहां दैट। लेकिन अगर वर्ब क्लियर ना हो, कोई नाउन ही आ जाए, कोई प्रोनाउन ही आ जाए, तो फिर हम वहां यूज कर लेंगे एज। कैसे? जैसे हम कह दें, जैसे दिस इज, दिस
is the same watch, this is the same watch as mine. क्या कहते हैं? This is the same watch as mine. ये उसी तरह की वॉच है जैसी मेरी. यहाँ वर्ब क्लियर नहीं है, इसलिए सेम वॉच की बजाय ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आया उसे हमने रख दिया एज. ओके, मुझे लगता है ये बातें क्लियर हो गई होंगी. और रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित बातें प्रोनाउन में करेंगे हम लोग डिटेल में. जब प्रोनाउन का टॉपिक उठाएंगे तब इससे संबंधित बातें और डिटेल में हम लोग करेंगे. आगे बढ़ते हैं बच्चों. ही हैज़ गॉन टू मुंबई यस्टरडे. बहुत ही ऑब्वियस, बहुत ही क्लियर मिस्टेक है, देख लीजिए आप. ठीक है, फर्स्ट वीडियो आया था फिल इन द ब्लैंक्स का, जहाँ पर हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करनी थी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा. मैंने उसमें लिखा था कि टाइम डिसाइड्स द टेंस. टाइम ही टेंस को डिसाइड करता है. यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? पास्ट का टाइम है. यस्टरडे है पास्ट टाइम. अगर यस्टरडे पास्ट टाइम है तो फिर ये टेंस प्रेजेंट में क्यों बन रहा है? इसके अकॉर्डिंग, इस पास्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही हमें टेंस को रखना पड़ेगा. यानी हमें इसे पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना पड़ेगा और हमें इसे लिखना पड़ेगा ही वेंट टू मुंबई. ही वेंट टू मुंबई. ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर चर्चा करते हैं. माई सेल्फ कैन डू इट. माई सेल्फ कैन डू इट. देखिए, कैन अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है. डू हो गई इसकी मेन वर्ब, इट हो गया इसका ऑब्जेक्ट. यानी माई सेल्फ क्या है? सब्जेक्ट. अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि माई सेल्फ अपने आप में क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले अकेले किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता. तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं. क्या? या तो आप इस रिफ्लेक्सिव को हटा करके आप यहां रख दीजिए आई. आई कैन डू इट. पहला करेक्शन, आई कैन डू इट. या तो बच्चों इस माई सेल्फ को अब आप बना दीजिए इम्फेटिक प्रोनाउन. इम्फेटिक प्रोनाउन, और इम्फेटिक बनाने के लिए क्या करें? आई को इसके पहले रख दीजिए. आई माई सेल्फ कैन डू इट. तो दोनों तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, याद रखिएगा. माई सेल्फ को हटा ही दीजिए और इसका सब्जेक्टिव केस यानी आई लगा दीजिए. आई कैन डू इट. या फिर इस रिफ्लेक्सिव को इम्फेटिक में चेंज कर दीजिए. और इम्फेटिक की पोजीशन कहाँ होती है इम्फेटिक प्रोनाउन की? या तो आप सब्जेक्ट के बाद रख दीजिए, ठीक है, या फिर आप कहाँ रख दीजिए? आई कैन डू इट माई सेल्फ, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद. यहां भी आप इसको रख सकते हैं, लेकिन यहां रख करके इस सेंटेंस को करेक्ट मत करिए. अगर इम्फेटिक बना रहे हैं इसको तो फिर आई को इसके पहले रख दीजिए. इसको यही पोजीशन, इसी पोजीशन पे रखे रहने दीजिए. ठीक है, इसको पीछे लाने की जरूरत नहीं है. मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि इम्फेटिक का प्लेसमेंट कहाँ होता है. तो या तो ठीक सब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं या फिर वो ऑब्जेक्ट के बाद रख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, तो दोनों तरीके से सेंटेंस करेक्ट हो गया. या तो माई सेल्फ को हटाकर केवल आई रख दीजिए, और या तो फिर माई सेल्फ के पहले एक सब्जेक्ट रख दीजिए आई. आई माई सेल्फ, मैं स्वयं इसे कर सकता हूं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. 12th सेंटेंस में आते हैं. योर क्लेम इज प्रायर देन योर सिस्टर. योर क्लेम इज प्रायर देन योर सिस्टर. अच्छा, ठीक है, प्रायर. बच्चों हमारे पास कुछ लैटिन कंपैरेटिव्स हैं. क्या है? लैटिन कंपैरेटिव्स. ठीक है, कौन से हैं जरा देख लेते हैं इनको. बेसिकली जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं वो है सीनियर, सीनियर के साथ जूनियर, इसके बाद सुपीरियर, इसके साथ इंफीरियर,
इसके बाद प्रायर, कुछ एक आध और हैं एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, प्रायर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है। ये अपने आप में पहले से ही कंपैरेटिव डिग्री हैं और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम जनरली लगाते हैं क्या, देन। लेकिन अगर ये कंपैरेटिव डिग्री के अगर ये लैटिन कंपैरेटिव्स आ जाते हैं तो ये अपने बाद देन ना लेकर के क्या लेते हैं, टू। इनके साथ हम यूज करते हैं टू, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा योर क्लेम इज प्रायर टू योर सिस्टर, प्रायर टू योर सिस्टर, ठीक है। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। आज कुछ सेंटेंसेस एडजेक्टिव से रिलेटेड आ रहे हैं, देखिए कोई बात नहीं। योर नॉलेज ठीक है, इज अपने आप में ठीक है, मोस्ट परफेक्ट, परफेक्ट क्या एरर हुई। अब देखिए कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपने आप में ही सर्वोच्च स्थिति को दिखाते हैं, अपने आप में सर्वोच्च स्थिति को दिखाते हैं। यानी उनका हम पीडी सीडी एसडी ऐसा कुछ भी नहीं बनाते हैं, उनका मोर या मोस्ट लगा करके उनका कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यूजफुल है तो आप यूज करते हैं कंपैरेटिव क्या, मोर यूजफुल, सुपरलेटिव में मोस्ट यूजफुल, ठीक है। इसी तरह हॉट है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ये जो एडजेक्टिव्स हैं जो सर्वोच्च स्थिति को दर्शाते हैं उनका आप कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बना दें। ये पहले से ही अटमोस्ट स्थिति में हैं, सर्वोच्च स्थिति में हैं, इसलिए उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास ना करें। चलिए मैं मिलाता हूं आपको उन शब्दों से, देखिए। हाँ यहाँ लिख, चलिए मिटा देते हैं इसको। हाँ वो शब्द हैं हमारे बच्चों क्या, यूनिक, यूनिक, यूनिक हो सकता है, चीफ, चीफ हो गया, एक्सीलेंट हो गया, कंप्लीट हो गया, एक्सट्रीम, EXTREME, एक्सट्रीम हो गया। आप डेड भी कह सकते हैं, डेड जो मर ही गया वो मोर डेड क्या होगा, ज्यादा कैसे मर जाएगा, मर गया तो मर गया भाई, ज्यादा मर गया, सबसे ज्यादा मर गया कह दिया जाए। फला आदमी रमेश सबसे ज्यादा मर गया, अरे हद हो गई यार, सबसे ज्यादा मर गया। अब जब मर ही गया तो सबसे ज्यादा क्या है, कोई चीज जब एक्सट्रीम है ही तो वो उससे ज्यादा एक्सट्रीम क्या होगी, कोई चीज एक्सीलेंट है वो उससे ज्यादा एक्सीलेंट क्या होगी। तो ये अपने आप में सर्वोच्च स्थिति को दर्शाते हैं। हाँ डेड हो गया, कुछ और एडजेक्टिव्स लिख लीजिए जो अक्सर आ सकते हैं। सुप्रीम, भाई सुप्रीम है ही ये, देखिए। हाँ सुप्रीम, परफेक्ट था ही अपने आप में, सुप्रीम हो गया, परफेक्ट हो गया। यूनिवर्सल भी हो सकता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो गया। इन्फिनिट हो गया, इन्फिनिट हो गया। राउंड हो गया, स्क्वायर हो गया, सॉरी स्क्वायर, स्क्वायर हो गया आदि, ठीक है। और भी हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही हैं, इसके अलावा और भी हैं, फिलहाल जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं मैंने लिख दिया। यूनिक है, चीफ है, एक्सीलेंट है, कंप्लीट है, एक्सट्रीम है, डेड है, सुप्रीम है, परफेक्ट है, यूनिवर्सल है, इन्फिनिट है, राउंड है, स्क्वायर है आदि। ये अपने आप में सर्वोच्च स्थिति को दर्शाने वाले एडजेक्टिव्स हैं, इसलिए इनका मोर और मोस्ट लगा करके कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने का प्रयास ना करें। तो योर नॉलेज इज
परफेक्ट, आपका नॉलेज परफेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 2 miles are not a long distance. 2 miles are not a long distance. 2 miles are अपने आप में मेन वर्ब हो गई, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो ये मेन वर्ब हो गई। 2 miles से अपने आप में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इसे देख लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। वैसे तो 2 miles प्लूरल ही है, लेकिन चलिए आपको एक और छोटी सी बात से मिलाता हूं। मैं इसको इरेज करता हूं। हाँ, आइए देखते हैं। एक निमोनिक्स बताता हूं मैं आपको, बच्चों याद रखिएगा। वाह डीएसपी, क्या कहा मैंने, वाह डीएसपी। चलो इसको बड़े हिसाब से लिख देते हैं। वाह, क्या लिखा है भाई, वाह डीएसपी, वाह डीएसपी। ध्यान रखिएगा, W क्या है अपने आप में बच्चों, W है वेट। क्या है, वेट। वेट समझ रहे हैं ना, वजन। A क्या है बच्चों, A है बच्चों अमाउंट, A है अमाउंट। H क्या है बच्चों, हाइट। क्या है, हाइट। D क्या है बच्चों, D है डिस्टेंस, D है डिस्टेंस। S क्या है बच्चों, S है स्पीड, S है स्पीड। और P क्या है, P है टाइम का पीरियड, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। क्या क्या लिखा मैंने, ध्यान दीजिए। वेट, अमाउंट, हाइट, डिस्टेंस, स्पीच लिख गया, स्पीड, स्पीड एंड पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे के सारे इनका यूज हम दो तरीके से करते हैं। कैसे, या तो इनका यूज हम करते हैं कलेक्टिव सेंस में, कलेक्टिव सेंस में, या फिर हम इनका यूज करते हैं सेपरेट सेंस में, या फिर हम इनका यूज करते हैं बच्चों सेपरेट सेंस में। ठीक है, अगर इनका यूज हम करते हैं कलेक्टिव सेंस में, तो इसके साथ आने वाली वर्ब हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है। लेकिन अगर सेपरेट सेंस में करते हैं तो आने वाली वर्ब हमारी क्या होती है, प्लूरल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हम इसके साथ यूज करते हैं। देख लीजिए, 2 miles, 2 miles, 2 मील इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ए लॉन्ग डिस्टेंस एक लंबी दूरी है, एक लंबी दूरी है। यानी इसका यूज ये 2 माइल्स का हमने एक डिस्टेंस के लिए किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिया और कलेक्टिव सेंस में किया, इसलिए आने वाली जो भी वर्ब है वो क्या हुई बच्चों, वो हुई सिंगुलर, वो हुई सिंगुलर। कैसे, चलिए देख लीजिए। कुछ एक आध एग्जाम्पल मैं और दे देता हूं इसके, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। मैंने कहा 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज। देखिए अपने आप में ये है प्लूरल, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। इज आर ए हैंडसम, इज ए हैंडसम सैलरी। क्या करें, 50,000 रुपीज इज या फिर आर, इज। क्यों, क्योंकि ये एक कलेक्टिव सेंस में, ऐसा नहीं है 50,000 रुपए सैलरी के रूप में आपको मिलते हैं तो 3 तारीख को 2,000 रुपए दे दिया, 6 तारीख को फिर 3,000 रुपए दे दिया, 15 तारीख को फिर 10,000 रुपए दे दिया और लास्ट में 30 तारीख को बाकी जो बचा वो दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज ए हैंडसम सैलरी, एक सैलरी है वो आपको कलेक्टिवली प्राप्त होती है, कलेक्टिव सेंस में ही हम इसका यूज करेंगे। चलिए मान लीजिए मैं कह दूं आपकी हाइट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी हाइट क्या है, तो आप क्या बताते हैं, सर एड़ी से लेकर के
घुटने तक 40 सेंटीमीटर, घुटने से कमर तक 50 सेंटीमीटर और कमर से सिर तक 42 सेंटीमीटर। क्या आप ऐसे बताते हैं? ना भाई, हम तो ऐसे नहीं बताते। क्या होना चाहिए? 172 सेंटीमीटर्स इज माई हाइट, या फिर आर माई हाइट। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे भाई? 172 सेंटीमीटर से, एक तो 72 सेंटीमीटर है तो अपने आप में प्लूरल, लेकिन कैसे यूज हो रही है? कलेक्टिवली। ये हाइट कैसे यूज हो रही है? कलेक्टिवली। इसलिए आना चाहिए इज 172 सेंटीमीटर्स इज माई हाइट। कोई पूछे आपका वजन कितना है तो बता दीजिएगा साहब पैर का वजन 12 किलो है, सिर का वजन 4.5 किलो है। ना भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, इसका यूज हम कैसे करते हैं? कलेक्टिवली। तो ध्यान रखिएगा, वेट है, हाइट है, स्पीड है, डिस्टेंस है, अमाउंट है, पीरियड ऑफ टाइम, इन सारी की सारी चीज़ों का यूज अगर हम कलेक्टिवली करते हैं तो उसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होती है। और अगर इसका सेपरेट इस्तेमाल होता है अलग अलग करके कैसे? मान लीजिए मैं कह दूं 10,000 रुपीज आर इन माई पॉकेट्स, 10,000 रुपए मेरी जेबों में हैं। ठीक है, 2,000 इस जेब में, 3,000 इस जेब में, 1,000 इस जेब में, 1,000 उस जेब में। ये सेपरेट सेंस हो गया, अलग अलग सेंस हो गया, और ऐसी कंडीशन में फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको क्लीन करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल कॉपी में नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपटीशन में ये अक्सर आपको टकराएंगे सेंटेंसेस, याद रखिएगा इन बातों को। आगे बढ़ते हैं। हाँ, 15 सेंटेंस, 15वां सेंटेंस। देखिए अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं इसके अलग पार्ट भी बनाऊंगा। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो देखने में कभी कभी आपको बोरियत भी महसूस होती है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं आधे घंटे 30 मिनट्स 40 मिनट्स से ज़्यादा वीडियोस ना जाएं, वरना उनके दूसरे पार्ट बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। 2 माइल्स, हाँ ये हो गया। ही रिटर्न्ड बैक ओनली यस्टरडे, ही रिटर्न्ड बैक ओनली यस्टरडे। रिटर्न्ड, ये तो ठीक है, V2 है क्योंकि यस्टरडे आपका पास्ट का टाइम है, और जब पास्ट का टाइम है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। लेकिन बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई आदमी रिटर्न हो ही गया तो फिर बैक की क्या जरूरत है? अगर कोई रिटर्न हो ही गया तो क्या बैक लिखने की जरूरत है? ना जी। ये वर्ड अपने आप में क्या हो गया? सुपरफ्लॉस। क्या हो गया? फालतू, जिसको कहते हैं हम सुपरफ्लॉस, यानी फालतू हो गया। ठीक है, इसलिए इस बैक की आवश्यकता नहीं है। यानी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे मैं कह दूं कि ही, मान लीजिए ऐसे कुछ शब्द हैं, मैंने कह दिया आपसे सर प्लीज रिपीट अगेन। अरे जब रिपीट हो ही गया तो अगेन की क्या जरूरत है? अगेन की कोई जरूरत नहीं। यानी ऐसे कुछ शब्द हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया आपका रिटर्न ही हो गया, ठीक है, रिपीट हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया, रिपीट हो गया, आप कह दिए जाए रिकॉन्स्ट्रक्ट हो गया, रिकॉन्स्ट्रक्ट, है ना, दोबारा कोई चीज कॉन्स्ट्रक्ट कर देना। रीराइट हो गया, रीराइट, रीराइट हो गया, रीबिल्ड हो गया। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ बैक, बैक या अगेन जैसे शब्दों का यूज बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपने कहा सर रिपीट अगेन, अरे जब रिपीट हो ही गया तो फिर वो अगेन तो पहले से ही उसमें भाव है। रिकॉन्स्ट्रक्ट, कोई चीज दोबारा कंस्ट्रक्ट हो ही गई तो अगेन की क्या जरूरत है? अगर रीराइट दोबारा हमने लिख ही लिया तो फिर अगेन की क्या जरूरत है? रीबिल्ड, अगर हमने कोई चीज बिल्ड कर ही दिया दोबारा तो उसके साथ अगेन की कोई जरूरत नहीं है। ये वर्ड्स सुपरफ्लॉस के दायरे में आते हैं, याद रखिएगा।
ठीक है, तो इन शब्दों के साथ भूल कर भी अगेन जैसे या बैक से ऐसे शब्दों का यूज ना करें। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई हैव रिटन दिस लेटर लास्ट इवनिंग, टाइम डिसाइड्स द टेंस, टाइम डिसाइड्स द टेंस, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग अपने आप में क्या है, पास्ट का टाइम, क्या है, पास्ट का टाइम, और ये प्रेजेंट में रखा हुआ है, इसलिए इसको क्या करें, रोट, पास्ट इंडिफिनिट में ले जाइए और इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाइए, रोट। नेक्स्ट, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, सन आर्टिकल की एरर है बच्चों। सेलेस्टियल बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज समझ रहे हैं, जो 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 ब्रह्मांड में लटकी हुई हैं, ये हवा में सब तैर रही हैं। सूरज क्या है भाई, तैर रहा है, चंदा क्या है, तैर रहा है, पोल स्टार तैर रहा है, ठीक है। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज के पहले आर्टिकल द आता है, या कभी कभी कह देते हैं ऐसी चीजें जो ब्रह्मांड में एक हैं उनके पहले भी आर्टिकल द आता है। तो चलो चाहे ऐसे मान लीजिए, चाहे इन्हें सेलेस्टियल बॉडीज मान लीजिए, चाहे जैसे आप कह लीजिए, सन के पहले आर्टिकल द आएगा। द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट। आगे आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत ही छोटी सी एरर है बच्चों। फिजिक्स, फिजिक्स अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट, फिजिक्स अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट। अब भैया अगर एक सब्जेक्ट का नाम है तो वो सिंगुलर ही होगा, अगर एक विषय का नाम है तो वो सिंगुलर ही होगा, ठीक है। अक्सर लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जिनमें लास्ट में एस रहता है, उन्हें हम सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक है। चलिए वो भी सही है, कोई बात नहीं, लेकिन ये मानिए कि फिजिक्स क्या है, दैट इज अ सिंगल सब्जेक्ट, एंड इफ इट इज अ सिंगल सब्जेक्ट इट मस्ट टेक अ सिंगुलर वर्ब, इसलिए इसको सिंगुलर वर्ब लेना चाहिए। चलिए ऐसे कुछ वर्ड्स, ऐसे कुछ विषयों से मिलते हैं बच्चों। चलिए सिविक्स, सिविक्स, सिविक्स जानते हैं ना, कुछ पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स, चलिए पॉलिटिक्स, नागरिक शास्त्र हो गया, सिविक्स, पॉलिटिक्स, ठीक है बच्चों। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, एथलेटिक्स, ठीक है। इथिक्स, इथिक्स हो गया, ठीक है। लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स हो गया। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स हो गया। और कुछ और बताएं, और कोई, लिंग्विस्टिक्स हो गया, पॉलिटिक्स, ठीक है, इनफ। एस्थेटिक, एस्थेटिक भी लिखा मैंने कहीं, एस्थेटिक भी है, पता है, AES, एस्थेटिक, सौंदर्य शास्त्र होता है बच्चों, एस्थेटिक्स, ठीक है। ये अपने आप में देखिए सारे के सारे अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट हैं, एक एक विषय हैं, और जब ये एक एक विषय सिंगुलर है तो ये क्या होगा, सबके लास्ट में एस भी है, देखिए, ठीक है। इसलिए यस इसके बाद में होने के कारण इनको प्लूरल मानने का धोखा ना खाएं, और इनके साथ आने वाली जो भी है वो क्या है, अपने आप में ये क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, सिंगुलर, अपने आप में सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। आगे, आई कन्वे माई थैंक फॉर हिज सपोर्ट, थैंक, भैया धन्यवाद कन्वे नहीं किया जाता, धन्यवाद देने की चीज है, इसको आपको करना चाहिए क्या, थैंक्स। जब नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल में फॉर्म नहीं करते, अगर उनका प्लूरल बना दिया यस या ईएस सफिक्स करके, अगर उनमें जोड़ करके हमने उनका प्लूरल बना भी दिया तो क्या हो जाती है, उनकी बेसिक मीनिंग चेंज हो जाती है, बदल जाती है। यहाँ पर थैंक्स का मतलब क्या है, ग्रेटिट्यूड मान लीजिए आप, ग्रेटिट्यूड है ना, ये आभार है, ठीक है। मेरा थैंक उनको ग्रेटिट्यूड कन्वे कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ,
देखिए सेंटेंसेस और भी हैं, मैं जरा टाइम देख लेता हूँ। टाइम, हाँ मेरे ख्याल से 45 मिनट्स के आसपास हो गया है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगी। इसके सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, वन मस्ट लव हिज कंट्री। वन मस्ट क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है। मस्ट, मस्ट अपने आप में हो गई हेल्पिंग वर्ब। और हाँ, एक मिनट, थोड़ा ऊपर ही करता हूं मैं इसको। हाँ, हाँ, मस्ट हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, लव हो गई मेन वर्ब, वन क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। वन सब्जेक्ट है। अगर वन सब्जेक्ट है, अपने आप में इनडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है ये? क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, यानी किसी पर्टिकुलर नाउन की ओर संकेत नहीं करता। ये वन मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, या कोई और भी हो सकता है। तो वन का जो पजेसिव केस होता है वो होता है वंस, वंस, ठीक है। वन का यूज दो तरीके से कर देते हैं, जनरल सेंस में भी इसका यूज हो सकता है और स्पेसिफिक सेंस में भी इसका यूज हो सकता है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हाँ, तो वन ये जनरल सेंस है, क्योंकि वन कोई भी हो सकता है, इसलिए जनरल सेंस में अगर वन का यूज हुआ है तो वन के साथ आने वाला जो भी पजेसिव होगा उसका क्या होगा? वंस, ठीक है। स्पेसिफिक सेंस कैसे होता है? अगर मान लीजिए मैं लिख दूं वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज नोन फॉर हिज मिसबिहेवियर। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज नोन फॉर हिज मिसबिहेवियर। देखिए, वन एक, कौन? ऑफ में से, किस में से? माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से। मेरे दोस्तों में से एक, यानी ये वन कौन है? ये मेरा फ्रेंड ही है कोई, क्योंकि मेरे दोस्तों में से ही एक है, इसका मतलब ये कोई फ्रेंड ही है। और जब फ्रेंड ही है तो इसके साथ पजेसिव केस में क्या आ गया? हिज। तो ये हो गया स्पेसिफिक सेंस, एक पर्टिकुलर सेंस जिसमें हमें पता है कि ये वन कौन है, लेकिन यहां हमें नहीं पता कि ये वन कौन है, इसलिए ये जनरल सेंस है। और जनरल सेंस है तो इसके साथ वन का पजेसिव केस वंस आ गया, ठीक है। मुझे लगता है अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है, तो इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप सीख रहे होंगे, ठीक है। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम एकदम करीब हैं, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, एनडीए के हों, सीडीएस के हों, कुछ बच्चों के एलटी ग्रेड्स के एग्ज़ाम आ चुके हैं, टीजीटी की वैकेंसीज आने वाली हैं, 12th के इंटर बोर्ड के एग्ज़ामिनेशंस बिल्कुल करीब ही हैं। ये सारे के सारे लोग, ठीक है, इन चीज़ों को ज़रूर सीख लें, क्योंकि किसी न किसी रूप में ऐसा किसी भी कंपटीशन में जहाँ इंग्लिश आती है, ये ऐसे सेंटेंसेस हो सकता है छोटे आ जाएं या बड़े आ जाएं, लेकिन इनके कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको टकराने वाले हैं। और वीडियो को पूरा देखा करिए, स्किप मत करिए, क्योंकि हर सेंटेंसेस की अपनी अलग व्याख्या है, अपना अलग एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और इनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे, ठीक है। धन्यवाद।